हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं जब घर से बाहर आई तो मुझे ये एक बूटी नज़र आई जो जंगली जड़ी बूटी है जिस पे ये बड़े बड़े से फ्रूट्स लगे हुए हैं, कांटेदार। तो ये धतूरे का पौधा इस वक्त ये पूरा अपने फलों से भरा हुआ है। इस पे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। ये खिलेगा फ्लावर तो इसको मून फ्लावर भी कहा जाता है और इसकी खुशबू भी सुना है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं आपको इसके और भी फ्लावर्स दिखाऊंगी, और भी तरह की स्पीशीज़ हैं इसमें, लेकिन ये सारे ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और अगर हमें बिना जानकारी के, बिना मालूमात के यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो प्लांट है ये जंगली बूटी कहलाता है और इसको थॉर्न एप्पल प्लांट भी कहा जाता है। इसको मून फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। हम हमारे मुल्क में लाहौर धतूरे का प्लांट कहा जाता है। तो ये मुझे रैंडमली एक साइड पे जो घास फूस खुद ही उगा होता है उसमें मुझे मिला है। तो मैं आपको इसके साथ इसको दिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसके ये जो फ्रूट्स हैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ उतार के, और इसके कुछ फ़ायदे भी बता सकूँ। ये जो प्लांट है मुझे देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा था, जैसे कोई कैक्टस वगैरह होता है उसके कांटे होते हैं, लेकिन ये हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा इसके कांटे अभी सॉफ्ट हैं क्योंकि ये अभी अपनी स्टेम के साथ लगे हुए हैं और उससे मॉइस्चर ले रहे हैं। तो दोस्तों ये मेडिकली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यानी ये जब हड्डियों वगैरह के ऑपरेशन होते हैं या हड्डी जोड़नी होती हैं उसमें इसकी मेडिसिन यूज़ होती हैं। इसके सीड्स, इसके पत्ते और बहुत सारी चीज़ों के हमारे काम आते हैं। हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन बनती हैं इससे, हार्ट के लिए मेडिसिन बनती हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बिना जाने और इसको किसी तरह खा लेते हैं या गलती से खा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हमारे लिए, परिंदों, जानवरों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मैं इसे तोड़ तो रही हूँ मैं बहुत, लेकिन मैं बहुत आपको यही कहूँगी कि कभी आपको ये नज़र आए तो बिना ग्लव्स के इसको हाथ ना लगाएं। अभी मैं इसे बड़ी एहतियात से एक साइड पे रखूँगी ताकि मेरे साथ छोटी बच्ची है वो इस तक ना पहुँच पाए। तो इसका नुकसान ये है कि अगर गलती से ये हम खा लेते हैं या तो उसके बाद ये ब्रेन हैमरेज का हो जाता है। इसका सारे नर्व सिस्टम पे हमारे ये असर करता है, हमें इल्यूजन होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा सारा ब्रेन का सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है और भी इसके और बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है। बहुत सारे नुकसान हैं इसके, लेकिन इसके मेडिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और मेडिकली फ़ायदे हम तभी हासिल कर सकते हैं कि जब हम डॉक्टर की मदद से इसे इस्तेमाल करें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं किसी दिन उस टॉपिक पे भी बात करूँगी। तो ये मैं लेके आई हूँ, मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसके सीड्स कैसे होते हैं, इसको कैसे ग्रो किया जाता है। तो ये एक दिन पहले मैंने इसे, एक रात यानी गुजरी है, तो ये इसको जो थॉर्न है सारे वो हार्ड हो गए हैं और ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं और टाइट हो गए हैं। पहले दिन काफ़ी सॉफ्ट थे जब मैं इन्हें लेके आई थी। तो इसे मैंने बड़े एहतियात से रखा था ताकि घर में कोई छोटा बच्चा इसे हाथ ना लगाए। तो अभी हमको इसके आपको फ्लावर दिखाती हूँ। जब इसके फ्लावर हैं वो वाइट कलर के, जिसे मून फ्लावर कहा जाता है, इस तरह खिलते हैं। इसके अलावा इसकी और बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिसमें ये बहुत तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं, लेकिन ये सारे ही टॉक्सिक होते हैं और सारों के फ़ायदे एक जैसे पहनने पड़ेंगे ताकि हम इसे कट करके देखते हैं कि इसके सीड्स कैसे हैं। ये ग्लव्स मैं इसलिए पहन रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा इसमें तजाबियत होती है, बहुत टॉक्सिक होता है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। तो इसके मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ काट के। अभी जब मैंने इसे तोड़ा था तो इसके जो ये थॉर्न है, ये कांटे बहुत नरम थे, लेकिन जैसे जैसे ये एक दिन पुराना हुआ है तोड़ने के बाद तो इस पे जो सीड्स हैं वो हार्ड होते जा रहे हैं। ये इसके सीड्स हैं और ये कहीं पे भी, किसी भी मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखें, बिल्कुल मिर्ची की सीड जैसे इसकी सीड है। ये एक जंगली पौधा है और मेडिकली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अगर इसके मेडिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो वैसे इसको बहुत सारे
नुकसान भी हैं, बहुत ख़तरनाक भी, अगर इसे बिना जाने इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इसलिए बिना जानकारी के, बिना इसको मालूम किए कि इसकी सारी फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक जंगली पौधा है और ये खुद ब खुद अपने सीड से ग्रो होता रहता है। किसी भी मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, और जहाँ पे गर्मी रहती है वहाँ पे सारा साल ये पौधा ग्रो करता है। इसके फ्लावर्स निकलते हैं, उनमें बहुत प्यारी खुशबू होती है। और जो जहाँ पे सर्दी भी आती है काफ़ी, उसमें ये बस एनुअली ग्रो करता है। जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं फिर ये ग्रो करता है, और सर्दी आते ही ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिन इलाकों में गर्मी है वहाँ पे ये बहुत अच्छे से सारा साल ग्रो करता है। लेकिन जहाँ पे इसके बहुत सारे मेडिकली फ़ायदे हैं, वहाँ पे इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत ज़्यादा जहरीला है, और उसके फ़ायदे मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ और नुकसान भी बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।